याद होगा क्या चल रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो कि गांधी जी लिखे हैं। कितना पैराग्राफ हो गया है? कितना तक लिख लिया आप लोग? तो कुछ बताइएगा उसमें पहले। चलिए, अच्छा 6 आधा में था, यही ना? पहले वाला कुछ जिनको जो याद हो बता सकते हैं। गांधी जी के बारे में आप लोग पढ़े थे, या इस पाठ के बारे में पढ़े थे कि बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, भारतीय सभ्यता अभी तक टिका हुआ है। यह भारत के लिए क्या है? ग्लोरी है, गौरव का बात है। इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, इट इज आवर ग्लोरी। यह हमारे लिए गौरव की बात है। इसके अलावा अभी आपको बताया कि बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई। आई और चली गई वाली सभ्यताओं में टोटल 4 नाम मिला था। क्या क्या था? ग्रीक, रोम, फारोस और जापान। ये सब सभ्यताएं चली गई। यूरोप के लोग इनमें से किनका कॉपी करते हैं? ग्रीक और रोम का। और ऐसा करना उनके लिए कैसा कंडीशन है? पिटिएबल कंडीशन है, दयनीय स्थिति है। ये यूरोप के लोग जो सोचते हैं कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो गलती कौन किया है? रोम और ग्रीक किया है, उनके लिए पिटिएबल कंडीशन है। हम लोग के खिलाफ आरोप भी लगा है। हम लोग कैसे हैं? अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, और एक चीज था स्टोलिड हैं। हमारे खिलाफ आरोप लगा है कि हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब कि असभ्य हैं। इग्नोरेंट हैं, इग्नोरेंट मतलब ज्ञान बहुत कम है। इग्नोरेंट अज्ञानी है, साथ ही साथ स्टोलिड है। हम लोग एडॉप्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं अपना सकते? क्या नहीं अपना सकते जी? चेंज, कोई बदलाव हम लोग नहीं अपना सकते। यही हमारे खिलाफ आरोप है, जो कि गलत है। ऐसा भी पढ़ा था। सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग परिभाषा सीखे थे कि सिविलाइजेशन क्या है। व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन मनुष्य को क्या सिखाता है? पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है। सिविलाइजेशन आदमी को पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है, कर्तव्य का रास्ता सिखाता है। और इस ड्यूटी के परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जा सकता है? बोलिए। मोरालिटी को ऑब्जर्व करके। अगर इसको देखना है कि ड्यूटी आप कैसा किए, अच्छा किए कि नहीं, तो आपका क्या देखा जाता है? मोरालिटी का लेवल देखा जाता है, अच्छे है कि खराब है। गुजराती में क्या कहा गया है सिविलाइजेशन को? गुड कंडक्ट कहा गया। ये सब बातें ध्यान पे आ रही है ना? आना चाहिए, नहीं तो फिर व्यर्थ है। नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ना व्यर्थ है, आना यहाँ पे बेकार है। इसके अलावा भी हम लोग पढ़े थे, कुछ बातें पढ़े थे, कल शायद पढ़े थे। क्या पढ़े थे अभी तो हमको देखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग पढ़े थे कि एक ऐसा चीज है आपके बॉडी में जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। क्या? माइंड। माइंड नेवर बी सेटिस्फाइड, हमेशा क्या रहेगा? अनसेटिस्फाइड रहेगा। जितना भी दीजिए उतना ज़्यादा डिमांड करेगा। फिर हम लोग पढ़े थे कि किसी काम में, किसी पैशन में हम बहुत ज़्यादा इंडल्ग हो गए। इंडल्ग हुए मतलब समझते हैं डूब गए, तो वो काम क्या हो जाएगा? वो काम ठीक ठाक हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। और इंग्लिश में कहा जाए तो वो काम अनब्रिडल्ड हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। अगर किसी भी पैशन में हम बहुत ज़्यादा इंडल्ग हो गए तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जी? एक लिमिट को सेट कर लेना चाहिए कि इतने दिन में वो काम को कर देना है या फिर उस काम को छोड़ देना है। अभी बहुत दूर का नहीं है, कल का आप भूल जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्गनेस। द मोर वी इंडल्ग, जितना ज़्यादा इंडल्ग होंगे पैशन पे, उतना क्या हो जाएगा? अनब्रिडल्ड। कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे, तो याद कर जाइए। जितना ज़्यादा अपने पैशन में डूबिएगा उतना ज़्यादा वो खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है? लिमिट सेट करना है कि हाँ काम होता है तो ठीक है, ना तो उस काम को छोड़ के हमको जीवन में आगे बढ़ जाना है। वह काम दुनिया नहीं है।
क्या? अच्छा नहीं पढ़ाए है ना, सब लिखवाइए देंगे तब तो हो गया, कुछ तो याद भी करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा भी बताया गया था कि हैप्पीनेस क्या है? मेंटल कंडीशन है। हैप्पीनेस मानसिक स्थिति है, मन खुश तो आप हैप्पी हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। इसके बाद बताया गया था कि कौन लोग हैप्पी रहते हैं, अमीर की गरीब? ऐसा देखा जा रहा है कि पुअर ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और रिच जो हैं क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम लोग को दूर रहना चाहिए, किस चीज़ से? लग्जरी से और प्लीजर से, लग्जरी से और प्लीजर से, लग्जरियस लाइफ से दूर रहना चाहिए। ये सलाह कौन दिया है? पूर्वजों ने दिया है। हमारे पूर्वजों ने यह सलाह दिया है, एंसेस्टर्स ने दिया है कि हम लोग को दूर रहना चाहिए लग्जरी और प्लीजर से। ये भी हो गया था। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। पीछे वाली बातें आप नहीं भूलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भूलने का एक सबसे अच्छा उपाय है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव लिखवा रहे हैं उसको पढ़ जाइए घर पे भी एक बार। छठा पैराग्राफ चला रहे थे, आधा हो गया था, आधा हो गया था मतलब ये सब आपका हो गया था। देखिए यही अभी बता रहे हैं कि आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस, दूर रखे थे लग्जरी से और प्लेजर से। फिर आपको बता रहे थे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पास्ट की बातें हैं, अब प्रेजेंट में बदल गया है। जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि हम लोग उसी प्लग का यूज कर रहे हैं। प्लग मतलब क्या बताए थे? हल का, जो कि हजारों साल पहले होता था। अब ये बातें थोड़ी बदल गई हैं, अब बहुत सारे उपकरण आ गए हैं। कहा जा रहा है कि हम लोग उसी प्रकार के कॉटेज में रह रहे हैं। कॉटेज मतलब झोपड़ी में रह रहे हैं, जैसे पहले के ज़माने में लोग रहते थे। ये भी बात अब क्या हो गया है, बदल गया है। अब मकान बन जा रहा है, मकान में अब तो टाइल्स भी लग जा रहा है जी। इंडिजेनस एजुकेशन चल रहा है, ये भी बदल गया है। इंडिजेनस मतलब स्वदेशी गुरुकुल वाला सिस्टम। देखे होंगे पेड़ के किनारे बैठ गए, सबको पढ़ा रहे गुरुजी बैठ के, तो वो सिस्टम भी अब चेंज हो गया है। फिर कहा जा रहा है कि वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। कह रहा है कि कंपटीशन वाला सिस्टम जो है नहीं है, लेकिन अब जो है 2025 में सबसे ज़्यादा यही वाला सिस्टम है, कंपटीशन करना। कंपटीशन मतलब देखा हिसकी करना। वो कर रहा है तो हम भी करेंगे। काहे करेंगे का जवाब नहीं है, बस करेंगे, काहे कि वो कर रहा है। कल उदाहरण दिए थे इस पे, इसका बहुत सारा उदाहरण है। लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि आप कंपटीशन कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ रहे हैं? इसका जवाब सब कोई पढ़ रहा है इसीलिए, पास होना है इसलिए, पैसा कमाना है इसलिए। क्या जवाब क्या होगा? क्यों पढ़ रहे हैं आप? बताइए, इतने लोग हैं, कोई तो सही जवाब दीजिए। काहे पढ़ रहे हैं? अच्छा इंसान बनने के लिए। सबसे सटीक लाइन बोला है कि इधर उधर ना टोका जाए। अगर आप बोलिएगा पैसा कमाने के लिए, तो क्या है, बिना पढ़े लिखे लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, नहीं जी रहे हैं? ऐसा तो रहे। कितने लोग के तो माता पिता भी अनपढ़ है, वो पढ़ा रहे हैं आपको। इतना टैलेंट है उनमें कि कमा के पढ़ा दे रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। कोई कहेगा कि नौकरी लेवे खातिर, तो नौकरी लेने के लिए भी नहीं पढ़ रहा है। नौकरी लेने से ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ाई का यही मूल टारगेट होना चाहिए। पढ़ाई का टारगेट ये होता है कि आप में ये क्षमता आ जाए, आप किसी बात पे इतना सोचने लगे कि सही है कि नहीं है, तो काहे है। पढ़ाई का मेन उद्देश्य यही है मेरे ख्याल से, मतलब किसी और के ख्याल से बदल भी सकता है, कि कौनो चीज़ हो रहा है तो काहे। काहे का जवाब अपने मन से मांगने लगेगा तब हाँ पढ़ाई आपका ठीक ठाक जा रहा है। जैसे कि कुंभ जा रहा था, सब पूछ दीजिए काहे, तो जितना ट्रेन में बैठल था उसमें से आधा आदमी को नहीं पता है, सब को जाता हम जाए ये तबाह। या फिर पाप खत्म हो जाए, मैंने माना तो नहीं कि पाप के लिए बनी भी हो सकता है, तभी ना पाप खत्म करे जाते हैं। तो काहे जा रहे हैं इसका कोई तर्क नहीं है। तर्क जिनके पास है बहुत कम है, और वही लोग शिक्षित है सही मायने में। इना की डिग्री हो गई तो होता। ये तो इधर का बात हो गया। दूसरे भी बहुत सारे उदाहरण है लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन वाला। आज के समाज में देखिए, हाल में IPL होगा, एगो कोनो ऐप आएगा, उसमें कहेगा कि हाँ एक बस 10 रुपया लगाइए 1 करोड़ जीत जाइएगा, एगो कोनो को जिताइयो देगा। अब उसके बाद देखिए भीड़, बिहार से कम 10 लाख आदमी साटा लगाएगा उसमें कि हाँ हाई शतक मारेगा। करीब में मतलब कि 140 करोड़ अगर आबादी है तो उसमें से 100 करोड़ आबादी से 1 रुपया ले लेगा। 100 करोड़ रुपया ले लिया, 1 करोड़ किसी को दे देगा। ये 100 करोड़ आदमी काहे लगा रहा था पैसा? एगो जीता है वही खातिर, एगो भइल बानू हमरो हो जाई, पीछे चल दिए हैं। काहे का मतलब नहीं है।
और जबकि वो भी पढ़ा होगा, आप भी पढ़े होंगे 11th या 12th में प्रोबेबिलिटी, मैथ में पढ़े हैं जी प्रायिकता, और उसमें देखिएगा अगर चांसेज निकालने के लिए कि 140 करोड़ में आपका क्या चांस आ रहा है तो आप नहीं लगाइएगा। अगर बढ़िया से पढ़े लिखे रहिएगा तो प्रायिकता बेकारे में पढ़े हैं, यहाँ पे लगाइएगा तो फिर एकदम समझिए कि एकदम चांस नहीं है हमारा वाला बहाना, अब लगाना छोड़ दीजिएगा। पढ़ाया तो गया है, आप समझे नहीं है, चले दिए हैं, मतलब चल दिए हैं भीड़ में, सब कोई चलत है तो हम चलत नहीं, काहे चलत नहीं पता नहीं है। इसी को कहते हैं कंपटीशन वाला भाव। आज 47 से पहले ये भाव नहीं था देश में, ये भाव अब इधर आया है, मान के चलिए 20-30 साल से, कि हाँ हमार जमीन किनाइल बा तो उनको जमीन किनाई, फलानवा के जमीन बा तो हमरो चाहे, दुतल्ला बा तो चाहे, ये सब बस कंपटीशन चलता है। तो यही वाला है लाइफ कोडिंग सिस्टम। अब हम आगे बढ़ जा रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है, ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, ईच मतलब जानते होंगे प्रत्येक, फॉलो करता था अपना अपना ऑक्यूपेशन, अपना अपना पेशा, सबका अपना अपना व्यवसाय था, काम धंधा था, और सब कोई अपना काम करते थे और ट्रेड या अपना व्यापार करते थे। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और इसके लिए उनको नियमित वेज मिलता था, वेज मतलब सैलरी, पेमेंट, पैसा। सब कोई अपना अपना काम धंधा करता था, सब कोई को अपना अपना पैसा मिलता था, ये ना कि दूसरा कोई का सफलता मिल गया तो हम लग गए उसी के पीछे, अपन काम धंधा छोड़ के। ऐसा देखिएगा यहाँ पे मिलेगा, एगो कोनो है अपना बिजनेस कर रहा है और दूसरा का देखेगा दूसरा बिजनेस में तरक्की हो रहा है तो ये बिजनेस में को बंदो कर देगा और वो वाला काम में घुस जाएगा। जैसे इस सब में होता है बालू माफिया वगैरह का, बालू में ज़्यादा पैसा बाहू में चल गए नहीं, वजह से खत्म करनी है में ज़्यादा पैसा बाहू में चल गए नहीं, वो ज़्यादा पैसा बाहू खत्म करके है में चले नहीं, मतलब अपने नहीं चल रहा है, हम दूसरे का देखा इसके चले जा रहा है। तो ये सिस्टम पहले नहीं था, कह रहा है कि सब कोई अपना अपना ऑक्यूपेशन फॉलो करता था और सबको अपने अपना पैसा मिलता था। फिर कह रहा है इट वॉज नॉट दैट, इतना का हिंदी कोई बताए, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि, वी डिड नॉट नो मतलब हम लोग नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मशीन को कैसे इन्वेंट किया जाए, बनाया जाए, खोजा जाए, आविष्कार किया जाए। कह रहा है कि इट वाज नॉट, ऐसा नहीं है, वी डिड नॉट नो कि हम लोग नहीं जानते थे मशीन कैसे बनाया जाता है, हम लोग जानते थे, बट लेकिन आवर फोर फादर्स मतलब क्या, पूर्वज, एंसेस्टर, हमारे पूर्वज न्यू दैट, जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हर्ट्स, अगर अपने हम हर्ट्स को लगा लें, मन को लगा लें, आफ्टर सच थिंग्स, ऐसे चीज़ों पे, कैसे चीज़ों पे, मशीन पे, मशीनों पे, वी वुड बिकम क्या, स्लैब, हम लोग स्लैब हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, दास हो जाएंगे, एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हमारे जो अंदर जो मोरालिटी चाहिए वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर वाला सारा मैटर चेंज हो गया है, यहाँ से नया चीज़ आ गया है आपका, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग नहीं जानते थे कि मशीन कैसे बनता है, हम लोग जो पता था कि मशीन कैसे बनता है, लेकिन पूर्वज लोग सोचा कि अगर मशीन बना देंगे और उसी पे हम लोग का मन लग गया तो हम लोग मशीन के गुलाम बन जाएंगे, मतलब मशीन पे ही निर्भर हो जाएंगे पूरा। देयरफॉर, इसीलिए वे लोग, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके, डेलिब्रेशन मतलब चिंतन मनन विचार विमर्श, डिसाइडेड, एक फैसला लेते हैं लोग, कौन लोग, पूर्वज लोग, दैट कि वी शुड ओनली डू, हम लोग वही काम करेंगे, व्हाट वी कुड, जो हम कर सकते हैं, विथ आवर हैंड्स एंड फीट, किस चीज़ से, हाथ पैर से, मतलब अपने शरीर से जो काम होगा वही वाला काम करेंगे, हमको मशीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, ऐसा उन लोगों ने फैसला लिया। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा जो वास्तविक खुशी है, एंड हेल्थ, और क्या, स्वास्थ्य जो हम लोग का है, कंसिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वो किस पे निर्भर करता है, हाथ पैर के चलाने पे। हमारे पूर्वजों ने एक चीज़ देखा, बड़ा अच्छा चीज़ नोटिस किया कि आदमी वही स्वस्थ है जिसका हाथ पैर चल रहा है, जो हाथ पैर चलाना बंद कर दिया है, बेड पे मतलब कि बैठा है, बस टाइम से खाना आ रहा है, खा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, बीमार हो जा रहा है। तो उन लोगों ने एक नियम लगाया कि हम लोगों को मशीन का आविष्कार करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, हम लोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, और हमारा हेल्थ खराब होगा, हमारा हैप्पीनेस खराब होगा। इसलिए उन लोगों ने एक लिमिट सेट किया कि हम लोगों को क्या करना है भाई, तो मशीन का आविष्कार नहीं करना है। तो ये पैराग्राफ आपको इस तरह से कुछ समझाया,
एक बार फिर से देख सकते हैं। इस पैराग्राफ में अभी बताया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग मशीन नहीं बना सकते थे, मशीन को इन्वेंट नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं है। हम लोग नहीं किए क्योंकि हम लोग नहीं बनना चाहते थे इसके गुलाम, इसके स्लैब नहीं बनना चाहते थे। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप चापाकल वाला ही उदाहरण, कि चापाकल पहले था तो सब कुछ चला के जब मन तब पानी ले लेता था। अगर आज के टाइम में आज के शहर में लाइन कट जाए 2 घंटा, त्राहिमाम हो जाएगा, क्या कि हम लोग मशीन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। आप भी समझते हैं किस पे, तो समरसेबुल पर बटन टिपाई तभी पानी आई, है ना। तो फिर पूरा गांव में तो होता होगा, यहाँ पे हम लोग मंदिर खोजते हैं, क्या कि मंदिर भी एगो कल मिलता है और जैसे पानी ढोवा के आता है। क्या है इसका कारण? ये है कि हम लोग मशीन पे पूरी डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये इसका उदाहरण हो सकता है। कोनो घर में देखिए खाना ना बनता है, लाइन नहीं रहता है तो मसाला कैसे पिसाई, अब वो हाथ से तो पीसने वाला सिस्टम है नहीं, आदतें छूट गया है, तो ये भी समस्या है। तो ये सब मशीन वाला ही उदाहरण है कि हमारे पूर्वज लोग कह रहे थे कि मशीन बन गया तो फिर हम इसके गुलाम हो जाएंगे। और गुलाम होने का घाटा क्या है कि हम लोग का हेल्थ खराब हो जाएगा। इसीलिए वो लोग बोले कि वही काम हम करेंगे जो काम हमारे हाथ पैर से हो सकता है, उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, ना कि मशीन पे। तो ये आपका पॉइंट खत्म हुआ 7 नंबर सॉरी 6 नंबर ना जी, 7 थोड़ा इस तरह से है, देख सकते हैं आप लोग। दे फर्दर रीजन, दे मतलब कौन? पूर्वज लोग आगे एक तर्क देते हैं, रीजन देते हैं। क्या देते हैं? लार्ज सिटीज मतलब बड़ा बड़ा जो शहर है, वर अ स्नेर, वो सब एक स्नेर है। स्नेर मतलब फंदा है, फंदा मतलब वहां जाइएगा तो फंस जाइएगा, बड़े शहरों में फंस सकते हैं। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेकार का बाधा है, मतलब बड़े शहरों में जाना इनका मन नहीं था। उनके नज़र में क्या था? स्नेर था, इनकम्बरेंस था, बाधा था, फंदा था, बड़ा बड़ा शहर। जैसे आप लोग का मन है कि ना मुंबई में जाए के बाद, उन लोग के नज़र में था कि नहीं जाना है, वो सब खराब जगह है। क्यों है देखिए, एंड द पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग वहाँ पे हैप्पी हैं कि नहीं है? नहीं है। पूर्वजों के अनुसार बड़े बड़े शहरों में लोग हैप्पी नहीं है। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ पे क्या है? चोर लोग का गैंग चल रहा है। एंड रॉबर्स, और किनका? डकैतों का भी, चोर डकैत जब भरल है, प्रोस्टिट्यूशन है, सब वाइस फ्लोरिश हो रहा है। वाइस मतलब पाप, तरह तरह का पाप बढ़ रहा है। फ्लोरिश करना मतलब पनपना, बढ़ना। तो वो लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहर जो है उसमें जाने पे लोग खुश नहीं है, चोर है, डकैत है, तरह तरह का पाप है, सगीरों से दिक्कत ही है इन देम, उन जगहों पे। एंड दैट पुअर मैन, और जो पुअर मैन है, पुअर मैन तो बढ़िया समझ रहे हैं, गरीब आदमी, वुड बी रॉब्ड, उनको क्या किया जा रहा है? रॉब किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। किसके द्वारा? रिच मैन के द्वारा। एक और चीज देख रहे हैं कि वहां पे जो भी गरीब आदमी जा रहा है, लुटा जा रहा है, किसके द्वारा? तो धनी आदमी के द्वारा। दे वेयर देयर फोर, इसीलिए वे लोग सेटिस्फाइड हो जाते थे किस चीज से? स्मॉल विलेजेस से, छोटे छोटे गांव से ही वे लोग संतुष्ट थे। तो पूर्वजों के बारे में एक और नॉलेज दिया गया। पैराग्राफ 7 में क्या बताया गया कि पूर्वज लोग जो है लार्ज सिटीज से खुश नहीं है, वो लोग खुश किससे है? तो स्मॉल विलेज से। तर्क क्या दिए हैं वे लोग कि लार्ज सिटीज जो है वहाँ पे लोग जाके फंस जाते हैं। किस चीज़ से फंस जाते हैं? तो वहाँ पे लोग जाके हैप्पी रहते हैं कि नहीं? नहीं रहते हैं। वहाँ पे चोर मिल जाएंगे, डकैत मिल जाएंगे, तरह तरह का बीमारी मिल जाएगा, पाप मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गरीब गया है तो बेचारा को रॉब कर लिया जाएगा। रॉब कर लिया जाएगा मतलब लूट लिया जाएगा। किसके द्वारा? तो अमीर के द्वारा। इतना सारा तर्क देख के वो खुश हो जाते थे अपने गांव से है। उनके पसंद या उनका पहला चॉइस था स्मॉल विलेजेज, गांव में ही रहना पसंद करते थे। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 7। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 8 पे। दे सॉ दैट, वे लोग क्या देखते हैं? किंग्स, किंग्स मतलब तो जानते होंगे, राजा। एंड देयर स्वर्ड्स, स्वर्ड्स मतलब राजा और राजा की तलवार। वर इन्फेरियर, इन्फेरियर मतलब क्या? अच्छा कि खराब? इन्फेरियर माने अच्छा कि खराब? खराब है। अगर आप इन्फेरियर हैं तो आप कमजोर हैं, तुच्छ हैं, खराब हैं। और अगर आप सुपीरियर हैं तो आप क्या हैं? अच्छे हैं। ये पॉजिटिव वाला बात है। और ये किस चीज का बात है?
निगेटिव वाला बात है। याद रखिएगा, शुद्ध हिंदी कहिएगा तो तुच्छ, बेकार, खराब, कमजोर। तो कह रहा है कि वे लोग देखे कि राजा का तलवार भी क्या पड़ जा रहा है, कमजोर पड़ जा रहा है। किसके सामने? स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स। इथिक्स मतलब क्या? नीति। नीति समझते हैं, विद्वान लोग कैसे चलते हैं, चलने का तरीका। चाणक्य नीति सुने हैं? चाणक्य का नाम सुने होंगे। एक और सुने होंगे, कौन नंद थे जी? धनानंद। नंद वंश था, एगो पूरा वंश था। वंश मतलब क्या था? उसमें राजा था, अपमान कर दिया था किसका? चाणक्य का। लग रहा है कहानी ध्यान पे नहीं आप लोग को। तो चाणक्य अपने नीति से एगो गुलाम को खरीदे जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि नहीं? और उस गुलाम को ट्रेंड करके ही वंश को हटा दिए। कौन वंश लगा दिए? मौर्य वंश ला दिए। मतलब इसको ऐसा ट्रेनिंग दिया कि वो पूरा राज को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो अगर राजा पावरफुल होता तो ही नीति वाला आदमी जीत पाता? पावरफुल क्या है? नीति है। चाणक्य अपने दिमाग से, अपने सोच से एगो गुलाम को खरीद के इतना टैलेंट दे दिए, उसको ऐसा ट्रेनिंग कर दिए कि वो पूरा राजतंत्र को खत्म कर दिया। ये कोनो कहानी नहीं है, तो आपका इतिहास है, निकाल के पढ़िएगा तो मिल जाएगा। मौर्य वंश, इसी के खानदान में अशोक आए थे, पढ़े होंगे। मौर्य के बाद बिंबिसार आए, और बिंबिसार के बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए थे। तो उस जमाने में भी था। नीति जो है महान है। तो ये लोग कह रहा है कि राजा और राजा का तलवार भी कमजोर पड़ जा रहा है किसके सामने? नीति के सामने। नीति मतलब ज्ञान के सामने। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेनिंग ऑफ अर्थ। सॉवरेनिंग ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के जो कौन है? राजा है। धरती के जो सम्राट हैं वो भी क्या हो जा रहे हैं? कमजोर पड़ जा रहे हैं। किसके सामने? ऋषि के सामने और फकीर के सामने। ये तो उदाहरण आपको मिल जाएगा, कोई भी रामायण वगैरह निकालिए, देखिएगा राजमहल है, उसमें जहाँ ऋषि मुनि जाएंगे तो ऋषि मुनि के आते आते राजा क्या हो जाते थे? खड़े हो जाते थे। कि राजा बैठले रहते थे, राजा गोड़ छू के आशीर्वाद लेते थे। अब बताइए, फकीर और ऋषि के सामने राजा खड़ा हो जाना मतलब राजा क्या उनके सामने? तुच्छ है, सिंपल बात। वही बात यहाँ भी बता रहा है कि जो धरती के सम्राट लोग थे वो भी इन्फेरियर हो जाते थे। किसके सामने? ऋषि मुनि के सामने और फकीर के सामने। फकीर मतलब सिर्फ ऐसा ही फकीर नहीं, पुराने फकीर बहुत बड़े बड़े होते थे। कबीरों फकीर थे। कबीर का इतना दोहा पढ़िएगा, सब फकीरे आदमी था लोग। तो ये लोग भी जो था महान था किसके सामने? राजा के सामने। ये हमारे पूर्वज ऐसा सोचते थे। ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस। अब अभी का बात कहा जा रहा है कि एक ऐसा देश जिसके संविधान में ऐसी ऐसी बातें हैं कि राजा भी कमजोर है किससे? तो फकीर से। इज फिटर टू टीच अदर्स। वो किसके लिए फिट है? दूसरों को टीच करने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए। दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। न कि उसको दूसरे से सीखने की जरूरत है, उसको क्या करना है? दूसरों को सिखाना है। मतलब अपने देश का तारीफ किया जा रहा है कि अगर ऐसा सोच है आपके देश में कि राजा से नीति जो है ज़्यादा बलवान है, तो आपको किसी और से नहीं सीखना है, बल्कि दूसरे को क्या करना है? सिखाने की जरूरत है। आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये बातें हो गई आपकी। फिर आगे आते हैं, यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है थोड़ा सा। दिस नेशन हैड क्या जी? कोर्ट्स। इस नेशन के पास, इस देश के पास अदालतें हैं, लॉयर्स, और क्या है जी? वकील है, और भी क्या है? डॉक्टर साहब लोग हैं। बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। लेकिन वे सब बाउंड हैं, सीमित हैं। बाउंड मतलब लिमिट में है। एवरीबडी न्यू दैट। सब कोई जानता है कि दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। सबको पता है कि ये जो प्रोफेशन है सुपीरियर है कि नहीं? नहीं है। मोर एवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब। नहीं लूटते हैं किनको? पीपुल को, लोगों को। अब आपका मन नहीं मान रहा है तो फिर वही कहानी है। ये सब बातें जो लिखी गई है कब के लिए लिखी गई है पता है? 1947 के लिए। उस समय का बात बताया जा रहा है कि हमारे देश में क्या था? कोर्ट भी था। कोर्ट के अलावा क्या था? तो लॉयर भी थे, और लॉयर के अलावा डॉक्टर्स भी थे। लेकिन सबको अपना लिमिट पता था, कोई किसी को लूटता नहीं था। अब ये बात थोड़ा बदल गया है, इसीलिए आपको नहीं पच रहा है। अब अगर डॉक्टर साहब भी चल गए तो 10 गो जाँच होगा, तरह तरह से लूटा जाएगा। वकील साहब भी चले गए तो 5 साल कम से कम केस चलेगा, लूटा जाएगा। तो मतलब ये बातें जो है 47 तक लागू होती है, आज के परिवेश में लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको आप इग्नोर करके भी आगे बढ़ सकते हैं।
दे वेयर कंसाइडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट, उन लोगों को माना जाता था कि पीपुल पे डिपेंडेंट हैं, नॉट देयर मास्टर, न कि उनके मालिक बन चुके हैं। और आज ठीक उल्टा है, आज मालिके बन गया है लोग, कहीं पे जाइएगा तो सर सर करिएगा, आगे पीछे चलिएगा। और उस जमाने में ऐसा नहीं था, वो लोग ऐसा नहीं सोचते थे, इसलिए ये सब बातें लिखी गई है। जस्टिस वाज टोलेरेबली फेयर, बताया जा रहा है कि जस्टिस जो था एकदम फेयर था, न्याय आराम से और आसानी से उचित न्याय मिल जाता था। अभी मिलता होगा, अब तो कोर्ट में हम गए नहीं हैं। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, साधारण नियम क्या था, कोर्ट को क्या करना, अवॉइड करना। इधर ध्यान दीजिए, द ऑर्डिनरी रूल वाज, साधारण नियम था कि कोर्ट को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, कोर्ट से दूर रहा जाए। ये बात अभी भी लागू है, कोई नहीं चाहता कि जल्दी कोर्ट कचहरी में जाए, सब कोई दूर रहता है। यहाँ से फिर अपने काम पे आ जाइए। इधर वाला आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब पास्ट की बातें हैं, पहले चलती थी, अब बातें बदल गई हैं। लेकिन यहाँ से फिर आपके ट्रैक पे आ जाएगा कि द ऑर्डिनरी रूल, सामान्य नियम यह था कि अवॉइड कर दिया जाए कोर्ट को, कोर्ट कचहरी से दूर रहा जाए। ये नियम अभी भी है, कोई नहीं चाहता है कि जाया जाए। देयर वेयर नो टॉट्स, टॉट्स नहीं थे, टॉट मतलब जानते हैं ब्रोकर सुने हैं, ब्रोकर नहीं सुने हैं, दलाल सुने हैं, तो वही बात, टॉट्स नहीं थे उस जमाने में, ब्रोकर नहीं मिलते थे। टू ल्यूर पीपुल, लोगों को ल्यूर करने के लिए, ल्यूर करने मतलब ललचा के फंसाने के लिए, फंसाने के लिए दलाल नहीं मिलते थे इनटू देम, उन जगहों पे। दिस इविल, ये जो बुराई है, टू वाज नोटिसेबल, इसको कहाँ नोटिस किया जाता था, तो ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, राजधानियों में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते थे। दलाल लोग हुआ जो लोगों को फंसा दे, ऐसे ऐसे लोग मिलते थे, तो सिर्फ कैपिटल्स के आसपास। राजधानी मतलब दिल्ली में मिल जाएगा, बिहार की राजधानी पटना मिल जाएगा, मतलब स्टेट्स के राजधानी में लखनऊ में मिल सकता है, या फिर देश के राजधानी में मिलता था, लोग हर जगह नहीं मिलता था। द कॉमन पीपुल, जो आम आदमी है, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, एकदम स्वतंत्र रूप से जीते थे, आम आदमी को तकलीफ नहीं होता था। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वो लोग क्या फॉलो करता था, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर का व्यवसाय। सब गांव में जाइए, सब कोई खेती करता था, इसी को फॉलो करता था। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और वो लोग क्या इंजॉय करते थे, होम रूल को, वो वास्तविक होम रूल को, होम रूल मतलब स्वशासन, घर का शासन, इसको इंजॉय करता था लोग। तो ये था आपका 8 नंबर, 8 तक आपका चला गया है। 2-4 बात पूछ रहे हैं, दिमाग पे है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आपके सामने दिख रहा होगा पैराग्राफ 6, और इसमें एक क्वेश्चन बन रहा था कि हमारे पूर्वज हम लोग को किस चीज़ से दूर रहने का सलाह देते हैं, लग्जरी से और प्लीजर से। यहाँ पे है हमारे एंसेस्टर हम लोग को डिस्यूट रहने के लिए कह रहे हैं किन चीज़ों से, लग्जरी से और प्लीजर से। फिर कहा जा रहा है कि हमारे पूर्वज क्या नहीं बनाना चाहते थे, मशीन को आविष्कार करना नहीं चाहते थे, ये आपको पढ़ा है, आप जवाब भी दिए। मशीन का आविष्कार नहीं कराना चाहते थे, क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था हम लोग क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, वो वुड बिकम स्लैब, हम लोग स्लैब बन जाएंगे, इसीलिए नहीं चाहते थे। मशीन का आविष्कार नहीं करना चाहते तो चाहते क्या थे कि हम लोग किस चीज़ पे निर्भर रहे, हाथ और पैर पे, अपने हैंड्स और फीट पे निर्भर रहे। ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, हेल्थ मिलेगा और रियल हैप्पीनेस मिलेगा। अगर हम लोग अपने हाथ पैर पे निर्भर रहेंगे तो हम लोग को रियल हैप्पीनेस के साथ साथ हेल्थ में मिलेगा, इसीलिए वो लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं चाहते थे। यही पॉइंट्स मिलेगा 6 में, 6 में इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 7 का बात किया जाए तो वो लोग कहते थे कि बड़े शहर क्या है जी, स्नेर है, बड़े शहर क्या है, फंदा है, इसमें जाइएगा तो क्या हो जाइएगा, फंस जाइएगा। हमारे पूर्वजों के अनुसार लार्ज सिटीज स्नेर है। फिर कहा गया कि इन शहरों में गरीबों को क्या किया जाता है, लूटा जाता है। अगर देखिएगा तो इसमें लिखा होगा कि यहाँ पे पुअर मैन को रॉब किया जाता है, किसके द्वारा, और इसीलिए ये लोग संतुष्ट हो गए थे किस चीज़ से, सेटिस्फाई हो गए थे स्मॉल विलेज से। ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग पर रहना चाहिए। 8 में आइएगा तो बस यही बता दीजिएगा कि कौन इन्फेरियर है, राजा की ऋषि, इन्फेरियर कौन है, राजा इन्फेरियर है, सुपीरियर कौन है, तो ऋषि लोग सुपीरियर है। हमारे जो अर्थ के सॉवेरिंग्स हैं मतलब किंग्स हैं, वो इन्फेरियर हो जाते हैं किसके आगे, ऋषि मुनि फकीर के आगे। फिर आगे आपको मिल गया है काम का चीज़, एक के बार इधर मिला है
क्या कि सब तो पास्ट हो गया, कि कौन एंजॉय करता है होम रूल को? कौन एंजॉय करता है जी? आम आदमी। तो आम आदमी को क्या बोलिएगा? कॉमन पीपुल, आम आदमी जो है होम रूल को एंजॉय करता है। तो जितना बात बताए आप आंसर दिए, यही सब आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है, और इसी को अभी नोट कीजिएगा कॉपी पे, फिर देखा जाएगा, समय बचेगा तो आगे। पैराग्राफ नंबर 6 है, 7 है और 8 है। उसको लिखने का काम है अब आपको। देखिए 7 ऑब्जेक्टिव फिर से मिला आपको, 3 पैराग्राफ पढ़े तो बस प्रयास आपका यही रहना चाहिए कि सही सही फिल हो जाए। छः 7 8 से आपका 7 ऑब्जेक्टिव है।
कुछ लोग का हुआ होगा। मिलाया जाए ना। सबसे पहले है कि हमारे एंसेस्टर्स डिस्यूड रखते थे, दूर रखते थे। डिस्यूडेड होगा किस चीज़ से, ये आप बताए हैं इससे पहले भी, लग्जरीज से और प्लीजर से, सुख सुविधा भोग विलास से। फिर कह रहा है कि हम लोग इन्वेंट कर देते अगर किस चीज़ का, मशीन का, तो हम लोग उसके क्या बन जाते हैं, गुलाम को इंग्लिश में स्लैब बन जाते हैं। स्लैब्स कर दीजिए बहुवचन, हम लोग उसके गुलाम बन जाते हैं। रियल हैप्पीनेस और हेल्थ कैसे हो सकता है, किस चीज़ के यूज से, हैंड्स और क्या लिख दे, फुट से। फीट क्यों केवल लिखे हैं, क्योंकि ये पुलडले है, जैसे टूथ का टीथ होता है उसी तरह से फुट का फीट होता है। लार्ज सिटीज वर अ, लार्ज सिटीज क्या थे जी, स्नेर थे, याद रख लीजिएगा, स्नेर का मतलब फंदा। अगला आप भी बता सकते हैं कि पुअर जो है वो रॉब्ड होते हैं किनके द्वारा, रॉब मतलब लुटाना, और गरीब को कभी भी अमीरे रुचेगा। कहाँ पे, इन क्या, लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों में। किंग्स जो है वो इंफेरियर हो जाते थे, कमजोर पड़ जाते थे किसके सामने, ऋषिज के सामने और फकीर्स के सामने। अब लिखा हुआ है इंजॉयड, कौन इंजॉय करता था जी, कॉमन पीपुल। कॉमन पीपुल क्या इंजॉय करता था, होम रूल। कॉमन पीपुल लोग ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। और यहीं से आपका पैराग्राफ 8 तक खत्म हो गया, और आज इतना ही रहेगा। कल आइए तो इसके बाद चलेगा।